के सब ये संकल्प लेते थे कि 6 दिसंबर को या तो ढांचा रहेगा या हम रहेंगे। 9:30 बजे के आसपास हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि हम लोग ढांचे के ऊपर चढ़ें और उसको ढहाएं। पहला ढांचा ढहाया गया, फिर दूसरा ढांचा ढहाया गया और आखिर में जब तीसरा ढांचा ढहाया गया, उसी ढांचे के साथ में मैं भी गिर गया। और ये मेरे माथे पर ये जो चोट के निशान आप देख रही हैं, ये वही की है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 1992 बाबरी ढांचे के ध्वस्त होने में घायल कार सेवक देवेंद्र रावत जी। आइए बात करते हैं कि कैसे पहुंचे अयोध्या और क्या उद्देश्य लेकर। सर, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। जय श्री राम। जैसा कि हमें ज्ञात है कि देवेंद्र रावत जी जो अयोध्या बाबरी ढांचे को गिराने के लिए भोपाल से गए थे, आइए जानते हैं रावत जी से इन्हीं की जुबानी। सर, क्या हुआ था 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में? 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई है, उसकी पटकथा 500 साल पहले तब लिख दी गई थी जब बाबर नाम के आक्रांता ने सांस्कृतिक आक्रमण करते हुए भगवान प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त करते हुए जो उस पर बाबरी नाम का एक कलंकित ढांचा बना दिया था। तब से लेकर के और 1992 तक हमने हिंदू समाज के द्वारा 78 बार ये कोशिशें की गई कि वो नरक का ढांचा जो है हम ढहा करके वहां प्रभु राम जी को विराजमान करें, लेकिन सफलता प्रभु राम और हनुमान जी की कृपा से 6 दिसंबर 1992 को तब मिली जबकि मुलायम सिंह की सरकार ने सीनों पर कार सेवकों की गोलियां चलाई, उनको कार सेवकों को बोरों में बंद करके जो है सरयू की नदी में बहा दिया। जब हिंदू समाज के नौजवानों को यह सब दिखा, एक तरफ कांग्रेस की सरकार शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते बदल देती है संसद में विधेयक लाकर, और दूसरी तरफ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए निरंतर इस मामले को लटका रही है, झटका रही है और भटका रही है। तो हिंदू समाज, सनातनी समाज ने यह तय कर लिया कि अब जब तक ये ढांचा रहेगा तब तक जो है इस पर आगे कुछ नहीं होना है। और 6 दिसंबर 92 को जो हम जैसे लाखों लाख कार सेवक थे, वो ये संकल्प करके गए थे, या तो ढांचा रहेगा या हम रहेंगे, दोनों में से एक चीज नहीं रहेगी। ये हमारा उद्देश्य भी था और यही हमारा संकल्प भी था। मैं अगर आपकी बात करूं तो आपका योगदान किस तरीके से था? आप अपनी बात बताइए सर। मैं पहले जो है 90 की कार सेवा के बारे में जानना चाहूंगा। और इस हमारे यहीं पर हमारा बजरंग दल का भी जो अपना कार्यालय था, और सौभाग्य से इसी प्रांगण से हम लोगों ने कार सेवकों का पंजीयन किया था और उनके साथ में अनेक तरह के जत्थे गए थे। मैं भी गुप्त जत्थे में एक पूज्य संत जी के साथ में जो कि नारियल खेड़े में थे, उनके साथ में उनका शिष्य बन के गया था। जो लोग कार सेवक बन के गए थे उनको अयोध्या तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन चूंकि मैं बाबा जी का शिष्य बन के गया था तो मैं अयोध्या तक गया और मैंने वो भी दिन अपने आंखों के सामने देखा है कि जब 30 अक्टूबर को मुलायम सिंह जी के जो बर्बर पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने शहीद पार्क में जब हम लोग राम खिचड़ी खा रहे थे, वहीं पर राम खिचड़ी का खाने के बाद जब बाहर निकले तो सबको सीधे सीनों पर गोलियां मारी। क्योंकि मैं बाबा जी के साथ में था तो बाबा जी मुझे उस समय खींच करके अंदर ले गए और वहां से फिर वो मनीराम छावनी में स्वामी परमहंस जी के जो है आश्रम में हमको ले गए। और फिर उसके बाद जैसे ही हमको ये सुनाई दिया कि 2 नवंबर को उससे ज्यादा कत्ले आम हुआ है, तो हम लोगों ने ये संकल्प करा था कि जिंदगी में आगे कभी कोई भी मौका मिलेगा तो या तो ये जीवन रहेगा या वो बाबरी नाम का जो है ढांचा रहेगा, दोनों में से एक चीज नहीं रहेगा। और 6 दिसंबर जैसी कार सेवा करने का मौका मिला, हमारा जो उद्देश्य था बहुत स्पष्ट था कि हम इस विवादित ढांचे को इस प्रभु राम की जन्मभूमि पर नहीं रहने देंगे, ये संकल्प करके हम गए। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप इसमें घायल हुए थे, तो आप किस तरह से घायल हुए थे, क्या मामला? लगभग
हम जो है 27 तारीख को भोपाल से गुप्त जत्थे के रूप में रवाना हुए। हनुमानगढ़ी के पास में छोटी छोटी कुटियाओं में पूज्य संतों के साथ में मुझे भी रहने का अवसर मिला। रोज हम लोग जो है राम मंदिर की परिक्रमा करते थे, उस कलंकित ढांचे को देखते थे, और जब भी हम देखते थे मेरा मन उन कार सेवकों की याद में रोता था जिनको मुलायम सिंह जी के सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस वालों ने जो सीधे सीधे गोलियां बरसा दी थी। हम जब सरयू के तट पर जाकर स्नान करते थे सुबह शाम, और रेत पर जब हम लोग कबड्डी आपस में खेला करते थे, तो सब ये संकल्प लेते थे कि 6 दिसंबर को या तो ढांचा रहेगा या हम रहेंगे। और अंततः जो है 6 दिसंबर की वो घड़ी आई। पहले तो ये था कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था कि वो अनुमति देगा हमको वहां पर कार सेवा करने की, लेकिन पता चला कि वो निर्णय भी आगे बढ़ गया। और फिर ये आह्वान हुआ मंच से कि हम लोग मुट्ठी मुट्ठी भर रेत, 2-2 मुट्ठी भर रेत जो है राम चबूतरे पर डालेंगे और यही कार सेवा होगी। तो सारे कार सेवकों ने, सारे सनातन धर्म के युवाओं ने ये संकल्प ले लिया कि ये कार सेवा करने हम नहीं आए हैं, हम तो या तो ये ढांचा रहेगा या ये जीवन रहेगा, ये संकल्प के साथ में आए हैं। और उसी की परिणति 6 दिसंबर 92 हुई है। सर, जब आप घायल हुए तो उसके बाद आपको आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, क्या क्या प्रक्रिया हुई वो भी हम जानना चाहेंगे। पहले तो आप 6 दिसंबर 92 की जो है वो बात मैं आपको उन स्मरणों में जब मैं जाता हूं तो लगभग 11, साढ़े 11 बजे से पहले भी 9:30 बजे के आसपास हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि हम लोग ढांचे के ऊपर चढ़ें और उसको ढहाएं। लेकिन उस समय तक हम सबके पूज्य हिंदू हृदय सम्राट माननीय अशोक सिंघल जी आए और हम सबको समझा बुझा करके वापस ले गए। उसके बाद राम कथा कुंज में जो है प्रवचन, इस संदर्भ में भाषण चल रहे थे, जिसमें हमारे सारे माननीय अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, साध्वी प्रज्ञा जी और उमा भारती जी और अनेक परमहंस जी, सारे संत वहां पर थे। और वो इस सारे विषय में जो है बातचीत कर रहे थे। और इत्तेफाक ये हुआ कि उन्हीं के सामने क्योंकि चीजें सुनाई कम दे रही थी और मेरे को ये लगा जिज्ञासा, बस एक टावर था सामने, तो उस टावर के ऊपर मैं चढ़ गया। सर, मैं बीच में 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी और एक सीधा सवाल जानना चाहूंगी कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी आपको ढांचे पर चढ़ने में आप कामयाब रहे, कैसे किया आपने ये सब? मैं वही बता रहा था आपको कि उस टावर पर जब हम चढ़े तो पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ काहे के लिए आए हो, यहाँ पर विवाद करते हो, कुछ करते नहीं हो। हमने कहा आज या तो ढांचा या हम। कहले अरे जाओ, कौन रोकता है तुमको। वो व्यंग्यात्मक रूप में हम लोगों को जो है व्यंग कस रहे थे। और इतने में जय श्री राम के नारों के साथ में जब आवाज आई तो 3 लेयर में जो सुरक्षाएं थी, वो संघ के स्वयं सेवकों की भी थी, बाकी लोगों की भी थी, पुलिस की भी थी। लेकिन कार सेवक जिस वेग जय श्री राम और हनुमान जी महाराज की जय के नारे के साथ में जब एक लेयर तोड़ी, दूसरी तोड़ी, तीसरी तोड़ करके जब वहां दीवार पर चढ़े और दीवार पर चढ़ने के बाद एक पेड़ उस विवादित ढांचे से लगा, उस ढांचे से चढ़ने के बाद हम लोग पहले गुंबद पर चढ़े। पहले गुंबद को तोड़ा, लाखों कार सेवक थे, उसमें सब थे, हम लोग भी थे। पहला ढांचा ढहाया गया, फिर दूसरा ढांचा ढहाया गया और आखिर में जब तीसरा ढांचा ढहाया गया तो उसी ढांचे के साथ में मैं भी गिर गया। और ये मेरे माथे पर ये जो चोट के निशान आप देख रही हैं, ये वही की है। एक सूद यदि नीचे चले जाता तो मेरी आंख भी कट जाती। और जब ये सब चोट मुझे लगी उस समय मेरे माथे पर पूरा खून, और लोग कहते हैं कि सफेद तरह का गूदा जो मस्तिष्क का होता वो सारा निकल गया था। मेरी स्थिति ये थी कि लोगों ने, डॉक्टरों की ये राय थी कि शायद ये बच भी नहीं पाए। और उन परिस्थितियों में जो है हम लोगों को जो है फैजाबाद अस्पताल में जो है कुछ लोगों ने भर्ती करा। ढांचे से जब हम नीचे गिरे बेहोश हो गए। भोपाल के लोग हमारे जो है कपड़े और जो एक वहां से जो है उठा करके यहाँ ले आए और हम अस्पताल में रहे। और 8 तारीख को जब पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया तो सौभाग्य से, और जो संकल्प हमारा था, जब उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ढांचा तुमने ढहाया है, तो मैंने कहा हाँ मैंने और अन्य घायल कार सेवकों ने यह ढांचा ढहाया।
इस सारे घटनाक्रम के बाद आप बेहोश हो गए थे, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो इसके बाद आपको जैसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, किया है तो फिर उसके बाद आपके साथ पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया, ये भी हम जानना चाहेंगे। पूछताछ तो की होगी, क्या हुआ उसमें? देखिए, 8 तारीख तक मैं बेहोश था, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। लेकिन उस दौरान भी मेरे साथ में जो है, जब अर्धमूर्छित अवस्था में था, तो ये मेरे को ये प्रवोक करने की पुलिस वाले कोशिश करते थे कि ये जो माता टीला पर जो बड़े बड़े जो नेता हैं, इनके कहने पे हम लोगों ने विवादित ढांचा डाला। लेकिन मैंने हर बार, लोग बताते हैं कि जब मैं अर्धमूर्छित अवस्था में, तब भी मैं कहता कि नहीं, जय श्री राम, हो गया काम, इस प्रकार के जो है मैं बातचीत करता था। और जैसी 8 तारीख को मुझे होश आया, मेरे पास उनने पूछा कि क्या तुमने ढांचा ढाया? मैंने कहा हाँ, ये विवादित ढांचा हमने ढाया है, और अन्य और लोगों ने भी ढाया। मैंने कहा जितने घायल कार सेवक हैं, इन सब ने ढाया है। कहले ये किसके कहने पर डाला? मैंने कहा राम जी के कहने पर डाला है, हनुमान जी के कहने पर डाला, पूज्य संतों के आदेश, पूरे संतों की तपस्या को जो है सफल करने के लिए हमने जो ये सब किया है। तो बार बार ये कहते नहीं, तुमने आडवाणी जी के कहने पे करा है, तुमने उमा भारती जी के कहने पे करा, तुमने साध्वी प्रज्ञा जी के कहने पे किया है, अशोक सिंघल जी के कहने पे। बार बार ये नाम लेकर के हमको प्रवोक करते थे, और ये चाहते थे वो, चूंकि 8 तारीख को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड में मेरी स्वीकृति ले ली, और उसके बाद जो वो चाहते थे कि मैं इनके नाम ले लूं, ताकि उनको भी जो है इस सारे षड्यंत्र में लेकर के वो करा जाए। और यही कारण था कि जब मैंने स्वीकार नहीं किया, तो 2 एफआईआर अयोध्या पर हुई हैं। एक एफआईआर है जो 32 लोग हैं, जो वहां पर माता टीला के सामने मंच पर जो लोग थे, एक एफआईआर उनकी हुई है, और एक दूसरी एफआईआर 192/92 6/12/1992 की हुई है, जो 25 घायल कार सेवकों पर हुई है, वो हम लोगों के ऊपर हुई है। और 25 में से भी एक कार सेवक 10 तारीख को भगवान प्रभु राम के काम आ गया है। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूँ। जब आप यहाँ से अयोध्या गए थे, तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर गए थे, और जब वहां से लौटे तो उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, मैं जब यहां से गया था, तो मैंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था कि अब मैं शायद ही जीवित बच पाऊं। मैं अभियान के लिए, राम मंदिर के अभियान में जा रहा हूं, और चूंकि मैं शाहजहानाबाद रामनगर क्षेत्र में रहता था, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी था, तो तुम मेरे घर का कम से कम ध्यान रखना। और उसी के साथ में मेरे घर से 3 घर आगे एक मुस्लिम परिवार भी रहता था, जिनसे हमारे पारिवारिक बहुत अच्छे संबंध थे। तो मैं उनको भी बता के ये गया था कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, और अयोध्या में कुछ करके आएंगे हम, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि कोई मुस्लिम समाज और मुस्लिम वो जो है मेरे घर पर किसी भी प्रकार का वो नहीं करें। तो उन्होंने कहा था कि बेटा जाओ, और वो आज भी बाद में एक मस्जिद के सदर बने, आज भी जीवित हैं, और वो आज भी सबको बताते हैं कि देवेंद्र रावत जब गया था अयोध्या, तो हमको बता के गया था। आज भी मैं उनको मिलवा सकता हूं आपको, क्योंकि हमारे मन में कोई न तो राष्ट्रीय टाइप का कोई अपराध बोध था। हम भगवान राम के काम के लिए हमने ये जीवन लगा दिया। जब 30 अक्टूबर को हम लोग जो है जब बच गए, तो उसके बाद हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम या तो राम मंदिर के काम आएंगे, या तो इस जीवन को जो है राम मंदिर के काम पे लगा देंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन सब घटना के बाद आपको कानूनी परेशानियां किस तरह की, या आपको कानून ने बख्श दिया, या आपकी पेशियां कराते रहे, आपको बुलाते रहे बार बार? किस तरह से कानूनी दावपेच के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, उन व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। 8 तारीख को जैसे ही मुझे होश आया और मैंने स्वीकार करा, तो मेरे पर भारी लाठीचार्ज किया गया, इस बात के लिए कि इनके नाम लो। जब मैं नहीं माना, तो हमको जो है लखनऊ जेल में डाल दिया गया। जब लखनऊ जेल में फिर हम बेहोश हुए, तो लखनऊ हॉस्पिटल में डाल दिए गए। लखनऊ हॉस्पिटल के अंदर की स्थितियां ये थी कि 4 पागलों के बीच में मुझे बिठा के रखते थे। थालियां, उनको जब मेरे को खाना नहीं देते थे, और ऐसी जो है थालियों को जो है वो आपस में जंजीरों से बांधे रहते थे, और वो जंजीरों को हिला हिला के एक दूसरे के ऊपर जो है थालियां फेंकते थे, एक दूसरे अपने हाथ काटते थे। और मुझसे तब वो सीआईडी वाले और सीबीआई वाले ये कहते थे कि या तो उनके नाम बता दो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, जिंदगी भर सड़ जाओगे। तो मैंने यह कहा कि जो काम किया है वो हमने किया है, राम का नाम, राम जी और हनुमान जी महाराज की जो है कृपा और आशीर्वाद से किया है। आप चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर जो भव्य दिव्य जो यदि बनता है, तो झूठ की बैसाखियों पे नहीं बन सकता। जैसा कि आपने कहा कि नाम लेने के लिए कहा गया आपको, तो पुलिस ने नाम लेने के लिए कहा, किनका नाम लेने की बात कर रहे हैं आप? मेरे को कहा गया लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम लेने के लिए,
मेरे को कहा गया पूज्य हिंदू हृदय सम्राट हमारे अशोक सिंघल जी के नाम लेने के लिए कहा गया। मुझे कहा गया कि आप उमा भारती जी का नाम लीजिए और मंच पर विराजमान विनय कटियार जी का नाम लीजिए। इस प्रकार से जो मंच पर थे विराजमान, इन सब के कहने पर, इन सब के षड्यंत्र करके तुम लोगों ने जो है ये ढांचा डाला है, वो ये मुझसे कहलाना चाहते थे। मतलब जबरदस्ती आपसे कहलवाने की कोशिश की गई? जबरदस्ती मुझसे कहलाने की कोशिश की गई और मैंने उनकी बात को नहीं माना। तो 5 रिमांड मेरे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। इसका मतलब आपको काफी यातनाएं दी गई लेकिन आप टूटे नहीं। आपके सामने भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से खड़ा हूं। परंतु हाँ, जब मैं ढांचा से ढाया था तो आज भी मेरी कमर और ये सब आज भी, हाँ, जब थोड़ा सा मौसम खराब होता है तो दर्द होता है। मेरा इलाज हुआ, वहां भी इलाज हुआ, लखनऊ में भी इलाज हुआ, फिर गांधी मेडिकल कॉलेज में भी मेरा इलाज हुआ। और इस सारे मामले में मेरे को देखने के लिए उस समय कल्याण सिंह जी आए, उस समय जो है बलराज मधोक जी आए, उस समय जो है लालजी टंडन जी आए। ऐसे पूज्य कई पूज्य जो अभी वहाँ के सीएम है, उनके जो गुरु थे गोरखनाथ पीठ से, वो सब ऐसे संत हमको देखने आए थे। और एक संत ने तो जब मेरे पैर पे खून बह रहा था, जो उन्होंने जब मुझे प्रताड़ित करा और मेरे पैर से खून बह रहा था, तो वो अचानक आए तो मेरी पिटाई वगैरह सब बंद हो गई। और उसके बाद उन्होंने उस खून को अपने माथे से लगाया और उसको चूमते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, उनके आंखों में आंसू थे, उन्होंने, बेटा तुमने हमारे पूरे जीवन की तपस्या को धन्य कर दिया, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने जो है तुमसे ये पुण्य काम कराया। और आज मुझ जैसे साधु तपस्वी की जो है आज साधना सफल हो गई है। जो कलंक का ढांचा जब आया है तो हमारी सबकी जो है तुम लोगों ने तपस्या वो कर दी। पूज्य अशोक सिंघल जी ने जो है हमको वहां पर पत्र लिखा, क्योंकि हमारा कई बार मनोबल सीबीआई वाले, सीआईडी वाले, पुलिस वाले तोड़ते थे। तो पूज्य अशोक सिंघल जी का भी जो है मेरे को लिखा हुआ पत्र है और सारे कार सेवकों को उनको हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने जो मुझे दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे प्रिय शौर्य पुत्रों, तुमने अपने लहू से जो है हिंदू समाज के को गौरवान्वित कर दिया है और आप और आपके माता पिता धन्य। इस प्रकार से उन्होंने जो सारी चीजें करी, हमें तो लगता ही नहीं था कि इस प्रकार से जो सारी चीजें हुई, लेकिन ये भगवान राम की कृपा से जो है ये सब चीजें होती चली गई। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार बनी, 44 मुकदमे मुझ पर लगा दिए गए। लगभग 22 से 25 बार के आसपास मुझे जेल भेजा गया और भयानक मारपीट से लेकर तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन हमने भगवान राम के नाम पर ये जीवन दिया है और भगवान राम के नाम पर ही हम जी रहे हैं। अब उससे न तो हम विचलित हुए, न प्रताड़ित हुए और आज प्रभु की कृपा से आपके सामने जो है बैठे ये वृतांत सुना रहे। सर, अभी जो राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, दिवाली मनाने जैसा उत्सव रहेगा, ये क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो हिंदू समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने आज 22 तारीख के दिन को देखने के लिए अपने प्राणों को जो है आहुतियां दी हैं। लाखों लोग घायल हुए हैं और पूज्य संतों की तपस्या और लगभग लाखों करोड़ों श्री राम जय राम जय जय राम के जाप और तमाम तरह से सारे शिलादान से लेकर के अनगिनत कार्यक्रम में हमारे पूज्य संतों ने इस पूरे कार्यक्रम को अपना जीवन लगा दिया है। जब 14 साल में भगवान राम आए थे तो तब से जब दिवाली मना रहे, हम आज मना रहे हैं। अब तो 500 साल के बाद भगवान राम का प्रकटीकरण अयोध्या में हो रहा है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि सारे मतभेद भुला करके हम सब जो है उत्सव मनाएं, दिवाली मनाएं, पटाखे फोड़ें, अपने घरों को सजाएं, मंदिरों को सजाएं, जो भी हम कर सकते हैं, एक उत्साह का वातावरण मिले। और हाँ, हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी विधर्मी, किसी भी आतताई और किसी भी रामद्रोही से डरने की जरूरत नहीं है। जो राम का है वो अपना है और जो राम का नहीं है तो उससे भी जो है सारी राम भक्त जो है उसकी व्यवस्था यदि उन्होंने गड़बड़ करी तो उस व्यवस्था को भी ठीक करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे लोग 6 दिसंबर 92 के बाद 8 दिसंबर को याद कर लें, जब 8 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ आए थे तो सारे जो विधर्मी थे, सारे उपद्रवी थे, सबको जो उनकी हमने नानी याद दिला दी थी हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो हम ये भी चाहते हैं, हम उत्सवी वातावरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसमें यदि किसी ने किसी भी प्रकार की खलल डाली तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये न तो हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा, न सनातन धर्म बर्दाश्त करेगा, न शासन प्रशासन कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये सब न्यायालय के आदेश से हो रहा है। देवेंद्र जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप किस तरह से मनाएंगे इस 22 तारीख के उत्सव को?
मैं आपको आमंत्रण देता हूं तुलसी परिसर अवधपुरी में। वहां पर हम, क्योंकि राम जी भोले जी शंकर भगवान की पूजा करते थे और इसीलिए हम लोगों ने जो है तुलसी परिसर में शंकर भगवान जी के मंदिर का जो है एक स्थापना हम उसी अभिजीत मुहूर्त पे करेंगे और सब भजन गाएंगे, सब दीपावली और दीपोत्सव सब मनाएंगे। हम आपको भी आमंत्रण। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूंगी कि हमने इतनी लंबी वार्तालाप करी, कोई ऐसा तथ्य जो पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसा विषय छूट गया हो जो हम नहीं बात कर पाए हो या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूं कि 8 दिसंबर को मैं पहला वो घायल कार सेवक हूं या भारतवर्ष का वो व्यक्ति हूं जिसने स्वीकार करा है कि मैंने ये विवादित ढांचा ढहाया है, और इसका जो है रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूं। आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे? बिल्कुल, आप तथ्य पेश करना चाहते, बताइए। देवेंद्र जी, किन तथ्यों की आप बात कर रहे हैं और किस तरह के दस्तावेज आप दिखाना चाहते हैं? देखिए, ये लेटर एक तो 11 तारीख को मेरे द्वारा भेजा गया मेरे घर पर, ये पोस्ट ऑफिस की सील लगी हुई है। ये 15 को जो है यहाँ मिला आया है। दूसरा एक लेटर किसी बंधु ने जो है हमारे घर वालों को 9 तारीख को दिया है कि वो अभी तक बेहोश थे लेकिन अब होश में आ गए, अब उनका जो है स्वास्थ्य ठीक है। दूसरा पत्र यह है कि जब हम जो है 21 जनवरी को जेल से वापस आए जमानत, उसके बाद मेरी यहाँ पर बहुत तबीयत खराब हो गई। यहाँ के जो है स्थानीय जो हमारे बिहारी लाल जी, लोकवाणी जी, वी.के. सांगी जी, इन स्वर्गीय उत्तम चंद ईशरानी जी वगैरह, इन सारे लोगों ने, माननीय अनिल माधव दवे जी, इन सब ने जो है, श्रीपति पारड़कर जी ने मुझे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा और हमीदिया अस्पताल में 15 दिन मेरा इलाज चला। ये उसका जो है गांधी मेडिकल कॉलेज का जो है ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। इसी के साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज ये है, जब हमको जमानत मिल गई तो हमारी जमानत के निरस्त करने के लिए लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है लखनऊ बेंच में जो है सीबीआई गई है, और सीबीआई पूरे ये मेरे नाम का जो है ये उन्होंने समन मुझे यहाँ करा है, और समन करने के बाद मुझे तारीख दी है, सील हाई कोर्ट की लगी हुई है। इसी के साथ ये 25 घायल कार सेवकों के नाम है। कार सेवक लाखों हैं पर जो घायल हुए थे ये सिर्फ 25 थे। इसमें जो 23वें नंबर पर ये मेरा नाम है, देवेंद्र सिंह रावत। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर की घटना का विवरण करते हैं, विवरण करते करते आगे ये बोलते हैं कि ऑन 6/12/92 DSP टंडन विजिट द साइड हॉस्पिटल ऑफ फैजाबाद, देन one of the injured car sevak Mr. Devendra Singh Rawat, he accepted कि he and others injured car sevaks were demolished the disputed structure on 6/12/92। 6 दिसंबर 1992 को हमने स्वीकार किया है 8 तारीख को कि यह ढांचा मैंने और अन्य घायल कार सेवकों ने तोड़ा है। उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास करे मैं मंच वाले लोगों के नाम लूं, लेकिन हम राम के नाम पर हमने ये कहा कि हम इस स्वीकार व्यक्ति पर डटे रहेंगे और इसके लिए हमें फांसी की भी सजा मिलती है तो हमें स्वीकार है, क्योंकि राम जी का मंदिर झूठ के आधार पर नहीं बन सकता। तो ये थे देवेंद्र रावत जी जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिराने में घायल हुए थे। अमूमन इस तरह के मामले में लोग सजा से बचने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को बेबाक स्वीकार कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।